भी जो हैं इस आग में जल गई हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जिस तरीके से यहाँ पर विधानसभा में आग लगने से हड़कंप मचा, आग पर काबू पाया गया, लेकिन आखिरकार आग किस वजह से लगी, कैसे ये आग लगी, कितने एरिया तक ये आग फैली, कितना इसमें नुकसान हुआ है और क्या क्या इसमें जलकर राख हुआ है, ये जानकारी आनी अभी बाकी है। लॉबी में आग लगी थी और उसके बाद काफी सामान जला। पूर्व राज्यपाल और पूर्व उपराज्यपाल की तस्वीरें भी इसमें जल गई हैं। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, जम्मू कश्मीर विधानसभा में आग लगी है और लॉबी में आग लगी, बड़ा नुकसान इसमें हुआ है, कैसे ये आग लगी, क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है, कितना नुकसान हुआ? देखिए पिंकी, मैं आपको बता दूं, इस समय हम जम्मू कश्मीर विधानसभा के ठीक बाहर खड़े हैं और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है और यहां से आगे हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि आज सुबह लगभग 9:30 बजे का वक्त था जब जम्मू कश्मीर विधानसभा जो है उसके अंदर जो लॉबी है, असेंबली के बिल्कुल बाहर जो लॉबी रहती है, वहां पर MLAs और विधायक और बाकी जो लेजिस्लेटर्स हैं वो बैठते हैं। वहां पर अचानक से आग लगी और आग आहिस्ता आहिस्ता जो फैलती हुई वहां पर जो तमाम सोफाज, कर्टन जो थे उस पर फैल गई और फोटोग्राफ वहां पर जो गवर्नर्स के या LGs के जो लगे रहते हैं उसमें उस तक पहुंची और उसमें जो है काफी नुकसान हुआ। इस घटना के तुरंत बाद फायर टेंडर्स को जो है वो बुलाया गया और फायर टेंडर्स के लोगों ने उस आग पर काबू पाया, मगर उस वक्त जो है वो काफी चुनौती भरा समय जो है वो सुरक्षा बलों के लिए हो गया था, फायर टेंडर्स के लिए हो गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा जो अंदर से डिजाइन की गई है वो पूरी लकड़ी की बनी हुई है, क्योंकि लकड़ी का चलन जो है वो कश्मीरी कल्चर को जो है वो दर्शाता है, तो उसी का इस्तेमाल यहां पे किया गया था। तो इसी वजह से उस पूरे असेंबली लॉबी में जब आग लगी वो अचानक से फैलती चली गई और उसी के कारण जो है ये बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि इसमें कोई दस्तावेज जले हैं या नहीं अभी इसको साफ नहीं किया गया है। यहां से अंदर जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ जो ऑफिसर्स हैं असेंबली के अंदर जिनकी ड्यूटीज हैं, सेक्रेटरीट के अंदर ड्यूटीज हैं, वही अंदर जा पा रहे हैं। मगर इस घटना के तुरंत बाद जो है वो प्रशासन हरकत में आया है। अब इस चीज को देखा जाएगा, असेंबली स्पीकर जो है इस चीज की जांच करेंगे कि आखिरकार क्या वजह हुई और आग अंदर कैसे लगी। बिल्कुल तहकीकात इसमें की जाएगी। बड़ा नुकसान इसमें अब तक हो चुका है और ऐसे में बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कोई लापरवाही बरती गई है, क्योंकि इस तरह की जगह पर अगर आग लगती है तो बहुत से सवाल उठते हैं। जो नुकसान हुआ है वो भी नुकसान जो है केवल ऐसा नुकसान नहीं है जिससे कुछ फाइनेंशियल नुकसान हुआ हो, लेकिन जो तस्वीरें इसमें जली हैं ये बड़ा नुकसान है। देखिए बिल्कुल, असेंबली लॉबी में जब आग लगी उसमें आखिरकार अंदर कौन था ड्यूटी पे, क्योंकि सुबह 9:30 बजे का वक्त ऐसा होता है जब अमूमन जो है वो लोग ड्यूटी पर होते हैं। हालांकि इसमें अच्छी बात यह है कि किसी तरह का जो विधायक जो अंदर रहते हैं, प्रोसीडिंग जो है वो बंद थी, इस वजह से वो अंदर मौजूद नहीं थे, नहीं तो एक बड़ा नुकसान जो है उसमें हो सकता था, क्योंकि जब 90 विधायक अगर अंदर हों और आग लगे तो आप समझ सकते हैं कितनी अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो सकता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ बेहतर है। मगर कितना नुकसान हुआ है, फोटोग्राफ्स ही जले हैं, क्या कोई दस्तावेज भी जले हैं, असेंबली प्रोसीडिंग से जुड़ा हुआ कोई सामान जो है वो जला है? जो असेंबली प्रोसीडिंग इस वक्त खासतौर पे चल रही है जिसमें बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आमने सामने हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे दस्तावेज उसमें थे, कहीं ऐसे सवाल या कहीं ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल असेंबली प्रोसीडिंग में किया गया था जिनको वहां से हटाने और वहां उसमें शामिल करने के लिए तमाम जो है चीज़ों को लेकर काफ़ी जो है वो सवाल जवाब हुए थे दोनों तरफ से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर एक बड़ा सवाल है। हालांकि जब जांच होगी तो ये साफ होगा, तथ्य साफ होंगे कि आखिरकार इसमें किस तरह का नुकसान हुआ है, क्या कोई दस्तावेज भी इसमें डिस्ट्रॉय हुआ है या सिर्फ फोटोग्राफ्स और सोफा जो सामान था वही इसमें खाक हुआ है। बिल्कुल अजय, और इसी के साथ फिलहाल क्या कुछ मौके पर जांच अभी की जा रही है, कब तक ये सब खुलासे सामने हो जाएंगे और रिपोर्ट कब तक सामने आ जाएगी? देखिए अभी की अगर आपको बताऊं तो आप देखेंगे इस वक्त जो अधिकारी हैं वो अंदर जा रहे हैं, क्या वजह रही, कैसे आग लगी, उन चीज़ों को जो है लेकर जांच होगी। स्पीकर इसमें जो है क्योंकि असेंबली का जो होती है उनके अधीन आती है तो उस पर वो जांच करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार क्या वजह रही, कैसे है। हालांकि अभी जो है वो आग पर कंट्रोल कर लिया गया है, आग को बुझा दिया गया है, मगर यकीनन अभी भी अंदर जो मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है और तमाम बाकी चीज़ों को जो है वो देखा जाएगा कि जो लोग स्टाफ उस वक्त
वक्त ड्यूटी पे थे वो कहां पे थे, आखिरकार उन्हें क्यों नहीं लगा कि यहां पे आग लग सकती है। अगर शॉर्ट सर्किट भी हुआ तो शॉर्ट सर्किट क्या किस वजह से हुआ, जब असेंबली प्रोसीडिंग में नहीं थी, अंदर कोई मौजूद नहीं था, वहां पर जो सामान है इलेक्ट्रिक जो गैजेट्स रहते हैं अगर वो चल नहीं